अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं वो अपना हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हमने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सी से पहले कौन सी लैंग्वेज थी, सी के बाद सी को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, ये आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज स्टार्ट हुई 1960 में एल गोल के साथ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1960 में एल गोल से स्टार्ट हुआ। एल गोल में ये जो वर्ड हैं पहले और ये लास्ट वाला एल जो है, इससे एक मुराद है, एल गो से मुराद अपना एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम और एल से मुराद अपनी लैंग्वेज है। ये 1960 के अंदर इस्तेमाल की गई, जो फॉर्ट्रान का अल्टरनेटिव था। इसके बाद 1963 में सीपीएल को डिजाइन किया गया। सीपीएल का मतलब ये था कंबाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद फिर 1967 के अंदर एक लैंग्वेज को ड्राइव किया गया जिसका नाम था BCPL। बी से मुराद अपना क्या है, बेसिक्स। बेसिक्स, सी से मुराद अपनी कंबाइन, पी से मुराद प्रोग्रामिंग और एल से मुराद लैंग्वेज। इसके बाद 1969 to 70 एक लैंग्वेज ड्राइव की गई इसी से, जिसका नाम था बी लैंग्वेज। केन थॉमसन ने बनाई थी। केन थॉमसन ये वो राइटर था, डेवलपर था, जिसने बी लैंग्वेज को डेवलप किया था। इसके बाद 1972 के अंदर सी लैंग्वेज ड्राइव की गई। ड्राइव किसने की थी, डेनिस रिची ने। डेनिस रिची इसने 1972 के अंदर सी लैंग्वेज को ड्राइव किया। अब जब पहले अपने पास बी लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही थी तो सी लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ फीचर्स सी लैंग्वेज के अंदर ऐड कर दिए गए जो बी लैंग्वेज के अंदर नहीं थे, जैसा कि सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया गया जो बी लैंग्वेज के अंदर नहीं थे। सी लैंग्वेज जो थी इसको बेल लैबोरेटरीज के अंदर तैयार किया गया 1972 के अंदर। सी लैंग्वेज आपकी मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज थी, लेकिन स्टार्ट में जब इसको डेवलप किया गया तो इसका जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था वो ये था कि ये टोटली मशीन इंडिपेंडेंट नहीं थी। इसके बाद एक अपना स्टैंडर्ड ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसने सी का नया वर्जन दिया जिसको नाम दिया गया आंसी सी का। 1980 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जिसने नया वर्जन दिया किसका, सी का, जिसमें इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया और टोटली प्रोग्राम को मशीन इंडिपेंडेंट बनाया गया। यानी कि जो प्रोग्राम आपने सी लैंग्वेज के अंदर लिखा है उसको आप इंटेल प्रोसेसर या मोटोरोला प्रोसेसर के ऊपर भी रन कर सकते हैं। आपकी सी लैंग्वेज जो है इसको पास्ट के अंदर हम इस्तेमाल करते थे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए। अब अपने पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसा कि अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ये सारे के सारे अपने सॉफ्टवेयर जो हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन बाद में सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो अकॉर्डिंग टू यूजर नीड क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कि यूजर ने सॉन्ग सुनने हैं तो उसके लिए उसको कोई मीडिया प्लेयर की जरूरत होगी,
यूज़र ने इंग्लिश लिखनी है तो उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टाइपिंग मास्टर की टाइपिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें टाइपिंग मास्टर की ज़रूरत होगी। हमने इंग्लिश लिखनी है तो हमें वर्ड की ज़रूरत होगी। अगर हमने कोई अकाउंट्स का हिसाब लगाना है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमें स्प्रेडशीट चाहिए होगी। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर थे ये सारे के सारे अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। सी अपनी जो थी ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि ये अपना एक स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स रखती है। जिस लैंग्वेज के सिंटैक्स होते हैं उस लैंग्वेज को लर्न करना हमारे लिए आसान होता है। अपनी जो सी लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको यूज़र बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेता है। यूज़र इसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कैसे कर लेता है? क्योंकि यूज़र इंग्लिश लाइक वर्ड्स को बहुत आसानी से लर्न कर सकता है एज कंपेयर टू बाइनरी फॉर्म। यानी कि 0-1 को अंडरस्टैंड करना यूज़र के लिए मुश्किल होता है। इंग्लिश लाइक वर्ड्स को यूज़र के लिए यूज़र को इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो हैं इनको रीड करना आसान होता है। तो इसी वजह से सी के अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स इस्तेमाल हुए। ये बहुत ही छोटे से बिल्कुल थोड़े से रिजर्व वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल की गई। बहुत कम इसके अंदर रिजर्व वर्ड्स हैं। टोटल रिजर्व वर्ड्स की तादाद जो है वो 32 है। इस वजह से ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज थी। शुक्रिया।